एक गरीब बूढ़े व्यक्ति ने चींटी के साथ अपना रिज़्क़ बांटा तो अल्लाह ने उसके लिए सोने का खजाना अता फरमा दिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह व बरकातह। रहीम एक गरीब बूढ़ा आदमी था जो दूर दराज गांव गुलशन आबाद के किनारे एक बोसीदा झोंपड़ी में रहता था। गोया जमाने ने उसे भुला दिया हो। उसका घर मिट्टी की एक तंग तारीख कोठड़ी से ज्यादा कुछ न था। दीवारें फटी हुई थीं और खजूर के सूखे पत्तों की छत न तो सर्दियों की तेज ठंड से बचा सकती थी और न ही गर्मियों की जलती धूप से। रहीम बिल्कुल अकेला था। बरसों पहले उसकी बीवी वफात पा चुकी थी और उसका इकलौता बेटा रोजी की तलाश में गांव छोड़कर चला गया था। फिर न कभी लौटा और न ही उसकी कोई खबर आई। यूं रहीम की जिंदगी खामोशी और तन्हाई में डूब गई। उसकी झोंपड़ी में हवा की सिसकारियों और पुरानी लकड़ी के दरवाजे की चरचराहट के सिवा कोई आवाज न थी। तेज घुटन उसकी कमजोर देह को निचोड़ रही थी और अंधेरी रातों में भूख उसकी मां आंतों को मरोड़ देती थी। मगर इसके बावजूद वह बावकार नफ्स का मालिक था। उसकी रूह खुददार थी, जिल्लत और सवाल से नफरत करती थी। उसने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, न किसी अमीर के दरवाजे पर जा खड़ा हुआ। वह भूखा सोना कबूल कर लेता था मगर इज्जत इन नफ्स पर आंच न आने देता। रहीम बड़ी मुशक्कत से अपना गुजारा करता था। वह लोगों के फेंके हुए सूखे रोटी के टुकड़े जमा करता, उन्हें साफ करके धूप में सुखाता, फिर कुछ को पीस लेता और कुछ मवेशियों के चारे के तौर पर चंद सिक्कों में बेच देता। यह काम इस उम्र में उसके लिए बहुत कठिन था। उसके बालों में सफेदी उतर चुकी थी और वक्त ने उसके चेहरे पर सब्र की गहरी लकीरें खींच दी थीं। अफसोस कि पड़ोसियों के दिलों में उसके लिए हमदर्दी के बजाय तमस्खर था। लोग उसे हकारत की निगाह से देखते, सरगोशियां करते और जब वह झुकी हुई कमर के साथ रोटी की बोरी उठाए गुजरता तो उसे भुला बिसरा फकीर कहकर पुकारते। यहां तक कि उसने बिला जरूरत घर से निकलना भी छोड़ दिया ताकि तेज जबानों से बच सके। इसी उदास झोंपड़ी के एक तारीख कोने में इस कहानी का आगाज हुआ। रहीम ने देखा कि दीवार के नीचे एक दरार में स्याह चींटियों का एक घोल आ जा रहा है। उसने न तो उन्हें मारा न उनका बिल पानी से भर दिया जैसा कि लोग आम तौर पर करते हैं, बल्कि उन पर तरस खाया। उसने इन कमजोर चींटियों में अपनी ही तस्वीर देखी, तन्हाई, मेहनत और बका की जद्दोजहद। उसे यूं लगा जैसे उसकी गरीबी और इन नन्ही मखलूकात की कमजोरी के दरमियान कोई पोशीदा रिश्ता है, जैसे दोनों रिज़्क़ की तलाश में सरगर्दाओं हों। उसके पास एक पुरानी झंग आलूद डिबिया में थोड़ी सी खुरदरी शक्कर थी जो उसने बड़े दिनों के लिए संभाल रखी थी, मगर उसके नर्म दिल ने गवारा न किया कि वह खुद रखे और चींटियों को खाली हाथ देखे। वह थके हुए घुटनों के बल बैठा, शक्कर की एक छोटी सी मुट्ठी ली और नरमी से उनके रास्ते में डाल दी, गोया मेहमानों की जियाफत कर रहा हो। वह उन्हें देखता रहा कि किस खुशी और लगन से वह शक्कर के झर्रे उठाकर ले जा रही है। उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई जिसने उसके थके चेहरे को जगमगा दिया। उसे यूं लगा जैसे उसकी जिंदगी का अब भी कोई मकसद है और कोई ऐसा है जिसे उसकी जरूरत है, चाहे वह एक नन्ही सी चींटी ही क्यों ना हो। रहीम को जरा भी अंदाजा न था कि ये मामूली सा अमल जो उसने खालिस नियत और सच्चे दिल से किया है उसकी पूरी तकदीर का रुख बदल देगा। नहीं वह जानता था कि जिस चींटी को वह आज अपने थोड़े से रिज़्क़ में शरीक कर रहा है और वही चींटी अल्लाह के हुक्म से उसका एहसान ऐसे लौटाएगी कि अकल हैरान रह जाएगी। लेकिन हमेशा सब कुछ हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं होता। कुछ आंखें उसे देख रही थीं और कुछ जबानें उसके खिलाफ झर उगलने को तैयार थीं ताकि उसके दुखों में एक और दुख का इजाफा कर सकें। एक अब्र आलूद सुबह थी। रहीम अपने नन्हे साथियों के साथ रोजमर्रा की मुशक्कत में मसरूफ था कि उसे खबर ही ना हुई कि उसके टूटे हुए झोंपड़े की खिड़की के पास एक भारी साया आकर ठहर गया है। वह साया फारूक का था जो पड़ोसियों में से एक था, फिजुल तजस्सुस और संगदिल दिल के लिए मशहूर। वह दीवार के पीछे से चुपके से झांक रहा था। उसकी तंग नजर इस मंजर को समझ ही न सकी। एक ऐसा बूढ़ा आदमी जिसके पास एक रोटी खरीदने के पैसे नहीं
वह कीमती शक्कर जमीन पर बिखेर रहा है ताकि बेफायदा और हकीर समझी जाने वाली चींटियों को खिला सके। फारूक तंजिया कह कहा लगाकर हंस पड़ा। उसने बात को दिल में न रखा, बल्कि दौड़ता हुआ गांव के बाजार जा पहुंचा, जहां मर्द व औरत जमा थे। वहां उसने मबालिगा आराई के साथ जो देखा था बयान करना शुरू कर दिया। उसने रहीम को पागल करार दिया, कहा कि गरीबी ने उसकी अकल छीन ली है। वह उसकी नकल उतारने लगा, चींटियों से बात करते हुए उसके अंदाज की नकल करके दिखाई, जिससे मजमे में हंसी मत चमक गई और तंज के तीर चल पड़े। बात आग की तरह फैल गई। रहीम गांव की महफिलों और चाय खानों में मजाक का मौजू बन गया। यहां तक कि गलियों में खेलते बच्चे भी उसकी झोंपड़ी की तरफ इशारा करके चिल्लाने लगे, यहां चींटियों वाला पागल बूढ़ा रहता है। ये आवाजें और कहकहे रहीम के कानों तक पहुंचे। जब वह अपनी तन्हाई में बैठा था, ये अल्फाज उसके लिए कोड़ों से ज्यादा तकलीफ देह थे। उसके सीने में करप पड़ा और गर्म आंसू उसके मुरझाए हुए गालों पर बहने लगे। वह पागल नहीं था जैसा कि लोग कहते थे, बल्कि एक ऐसा इंसान था जिसका दिल रहमत से लबरीज था। मगर लोगों के दिल पत्थर हो चुके थे, यहां तक कि वह चट्टानों से भी ज्यादा सख्त हो गए थे। उसने अपने बोसदा दरवाजे को मजबूती से बंद कर लिया और फैसला किया कि अब वह सिर्फ रात की तारीकी में ही बाहर निकलेगा, लकड़ियां या पानी लाने के लिए, ताकि ताक लगाए बैठे लोगों की नजरों से बच सके। दिन बोझिल और सुस्त रौ से गुजरते न रहे, यहां तक कि सख्त सर्दियों का मौसम आ गया। तेज आंधियों और बारिशों ने झोंपड़ी की हालत बदतर कर दी। छत छलनी बन गई, बारिश का पानी अंदर टपकने लगा और मिट्टी की जमीन सर्द चिपचिपा कीचड़ में बदल गई। सर्दी उस हद तक बढ़ गई कि रहीम की रगों में खून जैसे जम गया हो। उसके पास मौजूद सूखी रोटी भी खत्म हो चुकी थी और अब सिर्फ शक्कर की एक निहायत छोटी सी मुट्ठी बाकी रह गई थी। वह अपनी पतली सी ओढ़नी में कांपता हुआ बैठा, छत के सुराखों से आसमान की तरफ देखता और अल्लाह से दुआ करता, ऐ अल्लाह, मेरे हाल पर रहम फरमा और मुझे लोगों के हवाले ना कर। इसी इंतहाई किस्मत के आलम में रहीम ने एक अजीब बात नोट की, जो चींटियों के मकान के पास हो रही थी। सर्दियों में चींटियां आमतौर पर छिप जाती हैं, मगर यह नन्हा सा लश्कर गैर मामूली सरगर्मी में था। वह मुसलसल खुदाई कर रही थीं। इस बार खुराक जमा करने के लिए नहीं, बल्कि जमीन के अंदर गहराई तक पहुंचने के लिए। रहीम देखता कि न चींटियां जमीन के नीचे से एक अजीब सुरख माइल मिट्टी के बारीक झर्रे उठाकर बाहर ला रही है। यह मिट्टी झोपड़ी की आम मिट्टी से मुख्तलिफ थी। वह उसे बिल के पास ढेर कर देती और फिर वापस खुदाई में लग जाती। जब भी रहीम उस मिट्टी को समेटकर अपनी जगह साफ करता, अगले दिन चींटियां उससे भी ज्यादा मिट्टी बाहर ले आती, जैसे वह वक्त के खिलाफ दौड़ रही हों और किसी गहरी चीज तक पहुंचने की कोशिश कर रही हों। शुरू में रहीम ने सोचा कि शायद वह बारिश के पानी से बचने के लिए अपना मकान वसीया कर रही हैं। एक बार फिर उसके दिल में उनके लिए तरस जाग उठा। उसने हाथ में मौजूद शक्कर के आखिरी झर्रों की तरफ देखा और शिकस्ता आवाज में कहा, खा लो मेरे नन्हे दोस्तों, शायद अल्लाह मुझे भी रिज़्क दे और तुम्हें भी। तुम अंधेरे में मेहनत कर रहे हो और मैं रोशनी से आने वाले फर्ज का इंतजार कर रहा हूं। ये हालत कई दिनों तक जारी रही और पुरानी चटाई के गिर्द मिट्टी के ढेर बढ़ते मैं चले गए। अब रहीम के दिल में शक और तजस्सुस जागने लगा। ये चींटियां इतनी गहराई में क्यों खुदाई कर रही हैं? ये सुरख माइल मिट्टी कैसी है जो उसने अपनी पूरी जिंदगी गांव में कभी नहीं देखी? क्या ये नन्ही मखलूका उसे कोई पैगाम देना चाहती है, या फिर वाकई भूख और तन्हाई उसके जहन पर असर डालने लगी है, जैसा कि उस जालिम पड़ोसी ने कहा था? वह इस सुराख के करीब जा बैठा जो अब कुछ वसीया हो चुका था और लकड़ी का एक मजबूत डंडा ले आया जिसे वह आग जलाने के लिए इस्तेमाल करता था। वह चींटियों की आमद व रफ्त को गौर से देखने लगा, जैसे वह उसे भी अपने साथ शामिल होने की दावत दे रही हो। एक अजीब सी अंदरूनी तहरीक के तहत और ऐसे तजस्सुस के बाइस जिसे वह अपनी कमजोर हालत के बावजूद रोक न सका, उसने फैसला किया कि वह भी जमा हुई मिट्टी हटाने में उनकी मदद करेगा। शायद इस अजीब असरार का राज खुल जाए।
वह नहीं जानता था कि यही लम्हा जिल्लत की जिंदगी और इज्जत की जिंदगी के दरमियान हद फासिल है, और इस मिट्टी के नीचे छिपी हुई चीज आने वाली नस्लों तक दास्तान बन जाएगी। रहीम को फौरन एहसास हो गया कि ये अजीम रिज़्क दरअसल गरीबी से भी बड़ा इम्तिहान है। उसने आंसू पोंछे, सोने को जल्दी से जमा किया, दोबारा मटके में रखा और पुराने चूल्हे के नीचे एक नई खड़री में छिपा दिया। फिर उस पर राख और लकड़ियां डाल दी। उसकी जाहिरी जिंदगी में कुछ भी तब्दील न हुआ। वह अब भी फटे पड़े कपड़े पहनता रहा और लोगों की नजरों से बचने के लिए हस्बे मामूल सूखी रोटी जमा करने निकलता रहा। मगर असल तब्दीली खामोशी से शुरू हो चुकी थी। रहीम ने फैसला किया कि यह दौलत सिर्फ उसकी आसाइश के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह के साथ तिजारत होगी। वह खफिया तौर पर करीबी शहर गया और सोने के सिक्कों में से सिर्फ एक दीनार बेचा। इस रकम से उसने आटा, तेल और गोश्त खरीदा, लेकिन दिन की रोशनी में कुछ भी अपने घर न लाया। उसने एक दियानतदार ताजिर से मुआहिदा किया कि वह ये रिज़्क रात के वक्त गांव के गरीबों या बेवाओं और मोहताजों के घरों तक पहुंचाए और किसी को यह न बताए कि देने वाला कौन है। गांव में एक हलचल मच गई। लोग एक ऐसे नामालूम मोहसिन की बातें करने लगे जो घरों को नेमतों से भर रहा था। फारूक और उसकी बीवी हैरानी से पूछते फिरते थे कि ये खुशहाल दौलतमंद आखिर कौन है, और रहीम वो सब कुछ सुनता, अपनी सूखी रोटी पिसताता और दिल ही दिल में मुस्कुरा देता ताकि किसी को शक न हो। महीने गुजरते गए और रहीम ने अपने सबसे बड़े मंसूबे की तैयारी शुरू कर दी। उसने शहर के एक वकील के जरिए मस्जिद के करीब एक जमीन खरीदी और वहां एक बड़ी तकिया बनवाने का हुक्म दिया ताकि मुसाफिरों और फकीरों को खाना खिलाया जाए। जब इमारत मुकम्मल हुई तो पूरा गांव हैरत से उमड़ आया। लोग दूर से उसे देखते, करीब आकर खामोश हो जाते, जैसे आंखों को अपनी ही नजर पर यकीन न आ रहा हो। रहीम उन सबके सामने खड़ा था, सादा लिबास, झुकी हुई नजरें, मगर लहजे में अजीब सा वक़ार था। उसने पुरसुकून आवाज में ऐलान किया, यह जगह अल्लाह के लिए वक्फ है और जब तक सांस है मैं खुद इसकी निगरानी करूंगा। यह सुनते ही मजमा साकित हो गया। किसी के मुंह से आवाज न निकली, किसी के पास सवाल का हौसला न रहा। वही भुला बिसरा फकीर, वही चींटियों से बातें करने वाला बूढ़ा जो कल तक गली के कोने में बैठा नजर आता था। यह सब कैसे मुमकिन हो गया? लोगों ने एक दूसरे को देखा, सरगोशियां हुईं, नजरें बदली गईं। किसी ने शक किया, किसी ने हसद, किसी ने खौफ महसूस किया। मगर सच ये था कि सामने खड़ी हकीकत को झुठलाना आसान न था। दिन गुजरते गए। इस इमारत के दरवाजे से कभी कोई खाली हाथ वापस न लौटा। कहीं राशन बंटता, न कहीं यतीमों की खबर ली जाती, कहीं मुसाफिर को छत मिलती, कहीं बीमार को सहारा। मुसलसल खैरात और खामोश भलाई ने आहिस्ता आहिस्ता लोगों की जबानें बंद कर दी और दिलों के कफल खुलने लगे। कल तक जिस पर हंसा जाता था, जिसका मजाक बनाया जाता था, आज उसी के सामने लोग अदब से सर झुकाने लगे। फारूक, जिसने सबसे ज्यादा उसे अजियत दी थी, जो हर मौके पर उसकी तौहीन करता था, एक दिन कांपते कदमों से उसके पास आया। रहीम ने न उसके माजी का जिक्र किया, न उसके जख्म गिनवाए। उसने उसे भी वैसे ही दिया जैसा कि अल्लाह ने उसे दिया था, बिला हिसाब, बिला शर्त। फारूक की आंखें भर आईं। वह नजरें झुकाए कांपती आवाज में माफी मांगता वापस लौटा और रहीम ने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया कि अल्लाह दिलों को भी बदल देता है, जैसे किस्मतें बदल देता है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। आसमान में एक पुरानी दुआ मुअल्लक थी जो अपने वक्त का मुंतजिर थी। बारिश वाली एक रात थी। आसमान, बांग से गिरती बूंदें जैसे किसी गमगीन दिल की हिचकियां हों। हवा में ठंडक थी और फजा में एक अनजानी उदासी। कहीं उसी रात एक बाप हाथ उठाए अपने गुमशुदा बेटे के लिए दुआ कर रहा था। उसकी आवाज बारिश में घुल जाती, मगर आंसुओं में डूबी वो दुआ अर्श तक पहुंच रही थी। इधर रहीम तकिया में खाने की तकसीम की निगरानी कर रहा था। हाल में खामोशी थी, सिर्फ बर्तनों की हल्की आवाज और बारिश की मधम सरसराहट सुनाई देती थी। अचानक दरवाजा खुला। एक शख्स अंदर दाखिल हुआ। फटे पुराने कपड़े, झुका हुआ जिस्म,
कदम घसीटता हुआ चेहरा जर्द, आंखें गरीबी और थकन से ढंसी हुई। उसके कपड़ों से नमी टपक रही थी, जैसे वह बारिश में बहुत देर भटकता रहा हो। उसने नजरें उठाकर किसी को न देखा। खामोशी से चलता हुआ हाल के एक कोने में जा बैठा। वह कुछ न बोला, सिर्फ सामने रखे बर्तनों को देखता रहा, एक गर्म प्याला सूप मिलने का मुंतजिर। रहीम हस्बे आदत खुद आगे बढ़ा। उसे कभी किसी को खाली हाथ लौटाना गवारा न था, खास तौर पर अजनबियों को जो खामोशी में ज्यादा चीख रहे होते हैं। उसने सूप का प्याला लिया, चंद कदम आगे बढ़ा और नरमी से उस शख्स के करीब पहुंचा। जैसे ही उसने प्याला उसकी तरफ बढ़ाया और वह शुक्रिया अदा करने के लिए सर उठाने लगा, आंखें आंखों से मिल गईं। एक लम्हे को वक्त जैसे ठहर गया। रहीम वहीं मंजबद हो गया। उसके हाथ से चम्मच गिर पड़ा। उसने बरसों जुदाई और दर्द के बावजूद पहचान लिया, यह बाप का दिल था जो कभी झूठ नहीं करता। यह उसका बेटा अहमद था। रहीम की चीख ने पूरा तकिया हिला दिया। मेरा मां बेटा। अहमद उसके कदमों में गिर पड़ा, नन्हे बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगा और उन हाथों को चूमने लगा जो बरसों की मेहनत और अता से भरे हुए थे। मुझे माफ कर दीजिए अब्बू, मैं गुम हो गया, सब कुछ हार बैठा, कर्जों और नाकामियों से भागता हुआ आपके पास लौटा हूं और देखता हूं कि आप कौम के बुजुर्ग और यतीमों के बाप बन चुके हैं। रहीम ने उसे उठाया, सीने से लगा लिया, आंखों से आंसू बहते हुए कहा, मत रो बेटा, जब इंसानों ने मुझे छोड़ दिया तब अल्लाह ने मुझे गनी कर दिया। क्या तुम जानते हो अल्लाह के बाद मेरी नजात का सबब कौन बना? अहमद ने हैरत से देखा। रहीम ने जमीन की तरफ इशारा किया और कहा, एक कमजोर चींटी, मैंने उसे खिलाया तो रब्बुल आलमीन ने मुझे नवाज दिया। उसने अहमद को आहिस्ता आहिस्ता मटके के उस मख्फी मकाम तक ले जाकर वो राज दिखाया जो उसने उम्र भर किसी को न बताया था। वो जगह जो आम आंखों से ओझल थी मगर यकीन और नियत की गहराई से रोशन। वहां खड़े होकर रहीम ने चंद अल्फाज कहे, सादा मगर वजनदार, जो उसकी पूरी जिंदगी का खुलासा थे। बेटा, रिज्क न ताकत से आता है न अक्ल की चालाकियों से। रिज्क वहां से आता है जहां इंसान का गुमान भी नहीं पहुंचता। जब नियत अल्लाह के लिए साफ हो और हाथ खैर के लिए फैला हो तो अल्लाह खुद रास्ते खोल देता है, चाहे वो खैर अल्लाह की सबसे छोटी मखलूकन के लिए ही क्यों ना हो। अहमद खामोश खड़ा सुनता रहा और उसके दिल में ये अल्फाज नक्श होते चले गए। रहीम ने बाकी उम्र इज्जत, द सुकून और वकार के साथ गुजारी। न उसे दौलत का गुरूर हुआ न मकाम का फख्र, वह बस शुक्रगुजार रहा। चींटियों के साथ उसकी कहानी इस गांव में एक दास्तान बन गई। ऐसी दास्तान जो सिर्फ सुनी नहीं जाती थी बल्कि समझी जाती थी और फिर नस्ल दर नस्ल दिलों में मुंतकिल होती रही, एक सबकस की तरह, एक अमानत की तरह। लोगों को यह कहानी बार बार याद दिलाती रही कि नेकी मुसीबत से बचाती है और जो अल्लाह के साथ हो, अल्लाह जमीन व आसमान के लश्कर उसके लिए मुस्खर कर देता है। इसी चींटी के बिल के पास रहीम आकर रुक गया। उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे मगर नियत मजबूत थी। उसने बहुत एहतियात से मिट्टी हटाना शुरू की, एक एक मुट्ठी, इस डर से कि कहीं मिट्टी गिरकर चींटियों को नुकसान न पहुंचा दे, कहीं अल्लाह की इस छोटी मखलूकों को तकलीफ न हो। हवा सर्द थी मगर उसके माथे पर पसीना बहने लगा। सांस तेज हो गई, सीना भारी होने लगा, बाजू थकने लगे मगर एक अनजानी सी कहुवत उसे रुकने न देती थी, आगे बढ़ने पर मजबूर कर रही थी। हर लम्हा दिल में दुआ थी और हर हरकत में एहतियात। अचानक लकड़ी के डंडे से एक भारी खोखली सी आवाज आई। रहीम ठिठक गया, उसके हाथ वहीं रुक गए। यह पत्थर न था, यह मिट्टी भी न थी। चींटियां इसी जगह जमा हो गईं, जैसे खामोश जुबान में रहनुमाई कर रही हो, जैसे कह रही हो यहीं, बस यहीं। रहीम घुटनों के बल बैठ गया। उसकी सांस भारी थी, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने टूटे हुए नाखूनों से बड़ी एहतियात के साथ मिट्टी हटाना शुरू की, हर हरकत सोच समझकर, हर लम्हा उस खौफ के साथ कि कहीं जरा सी बेएहतियाती इन नन्ही मखलूकात को नुकसान न पहुंचा दे। मिट्टी आहिस्ता आहिस्ता हटती गई और फिर कुछ सख्त सा महसूस हुआ। थोड़ी देर बाद एक पुरानी मिट्टी की सुराही का मुंह जाहिर हो गया,
जिस पर मोम की एक सख्त जमी हुई तह थी। वक़्त की तरह मजबूत, राज की तरह खामोश। बड़ी मुशक्कत से रहीम ने सुराही को दोनों हाथों से थामा और जमीन से बाहर निकाला। वह साइज में छोटी थी, मगर उसका वजन ऐसा जैसे लोहे से भरी हो, जैसे उसमें सिर्फ दौलत नहीं बल्कि बरसों का भरोसा बंद हो। कांपते हाथों से उसने मोम को तोड़ा। जब सुराही को हल्का सा झुकाया तो टाट की बोरी पर एक एक करके सुनहरे सिक्के लुढ़क पड़े। कदीम इस्लामी सोने के दीनार, जिन पर कलमा ए तौहीद कंदा था, गरीब सी झोंपड़ी में यूं चमकने लगे जैसे अंधेरे में सूरज के टुकड़े बिखर गए हों। रहीम के मुंह से हल्की चीख निकल गई। वह सजदे में गिर पड़ा और कांपती आवाज में बोला, पाक है वो जो सबबों का सबब है, पाक है वो जो चींटी को उसके बिल में रिज़्क़ देता है और मुझे उसी के जरिए। मगर वह जानता था, अगर यह राज फैल गया तो यही नेमत हलाकत बन जाएगी। अब सवाल यह था, एक तन्हा बूढ़ा इतने बड़े खजाने के साथ क्या करे और फरूख जैसी आंखों से इस राज को कैसे छिपाए। यहां हमारी कहानी खत्म होती है। प्यारे दोस्तों, आप मेरी वीडियो किस देश से देख रहे हैं? यह कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।